तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, जब 1 की 4 से मल्टीपल कराओगे तो कितना आएगा 4, और 4 के फैक्टर कर देंगे तो 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ये हमारे क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो बस लिख देंगे, जो तरीका बताया मैंने वो हमेशा आप अपनाया करिए। 4² माइनस और दूर जाके प्लस का 1 लिख लिया करिए, ये हमेशा सेम ही लिखे जाते हैं हर क्वेश्चन में, ओके। अब यहाँ बनाना है हमको 4s, ऐड करने पे क्या आना चाहिए 4s, और मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए 1 नहीं, 1 की मल्टीपल करते हैं हम लोग किसके साथ, s² के कोफिशिएंट के साथ में। तो 1 4 से कितना होता है 4, ठीक है। तो मल्टीपल करने पे 4 आना चाहिए और ऐड करने पर भी 4 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए माइनस का 2s और माइनस का 2s, 2s जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा माइनस का 4s, और 2s की मल्टीपल जब हम लोग 2s से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4s हमारा, ठीक है। 4s² आएगा, आई मीन वही 4s² आ रहा है हमारा। अब कॉमन क्या मिलेगा इस स्टेप में से, कॉमन क्या है आप बताइए, 2s कॉमन मिल गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2s माइनस, यहाँ 1 बचे, कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो 2s किसका हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये प्लस का था, माइनस कॉमन किया तो साइन चेंज, तो माइनस का 1। अब क्या होगा 2s माइनस 1, और नेक्स्ट स्टेप में 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 0 आप चला लिया करिए, वो तो इज इक्वल्स टू में 0 चलता रहेगा। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे हमारी, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2s इज इक्वल्स टू 1, यहाँ लाइन भी खींच सकते हैं बीच में एक हम लोग, एक 2s इज इक्वल्स टू 1, 1 को उठा के दल जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 तो जाने से तो माइनस में ही, 2 मल्टीप्लिकेशन में, जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहाँ आता है अपॉन में। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2, सेम आई हमारी s की वैल्यू। ये हमारे क्या आ गए हैं बेटा, ये आ गए हमारे ज़ीरोज़। चलिए तो निकालते हैं हम लोग, पहले कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन लिखकर। इक्वेशन क्या थी हमारी, पीछे देखिए 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ये हमारी क्या थी इक्वेशन थी पीछे लिखी हुई। तो पहले कंपेयरिंग करेंगे इसकी, कंपेयरिंग विद हमारा वेरिएबल यहाँ पे s है, तो यहाँ पे लिख लेंगे as² प्लस bs और प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। जैसा वेरिएबल होता है उसी में हम लोग इक्वेशन अपनी बना लेते हैं, जनरल फॉर्म जो होती है ना पोलिनोमियल की उसको। अगर यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे z वाला लिख लेंगे, यहाँ पे x होगा तो x वाला लिख लेंगे, मर्जी y है तो y वाला। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4, देखिए s² कोफिशिएंट a, यहाँ पर s² कोफिशिएंट क्या है 4, और b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्या निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या फॉर्मूला होता है इसका, माइनस का b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने क्या बताया था आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर माइनस और माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, वेरी गुड। अल्फ़ा प्लस बीटा वही 1/2 प्लस जो s की वैल्यूज़ आई थी ना अपनी, वही होती हैं हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़, ओके। यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4/4, 4/4 है ना, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 2 लिख लेते हैं, और ऊपर का नंबर चेंज हम लोग नहीं करते हैं, तो 1 + 1, 4 × 4, तो यहाँ 1 आ गया आपका। यहाँ 2/2 इज इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब क्या निकालते हैं हम लोग इसके बाद में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाएंगे, चलिए ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमारे फॉर्मूला क्या होता है c/a, और ये होते हैं अल्फ़ा बीटा, और c की वैल्यू कितनी थी ऊपर हमारी 1 थी, और a की वैल्यू जानते हैं 4 थी। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू वही, s की वैल्यू क्या थी 1/2 मल्टीपल, बीटा की वैल्यू भी 1/2 ही आई थी ना हमारी, ये 1/4, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, ये हमारा बराबर आ गया। तो क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड।